भगवान श्री कृष्ण द्वारा लीला संवरण का अभिप्राय है श्री कृष्ण अवतार की लीला को समेटना या समाप्त करना। लोग भगवान के प्रकट और अंतर्ध्यान होने को मनुष्यों के जन्म और मरण के समान समझते हैं। भगवान का मनुष्य के समान जन्म लेना, लीला करना और फिर उसे संवरण कर लेना उनकी माया का खेल मात्र है। भगवान ने गीता में कहा है कि जब मैं अपने सगुण रूप से अंतर्ध्यान होता हूं तो मूर्ख लोग जो मेरे अविनाशी तत्व को नहीं जानते, उन्हें लगता है कि मैं मृत्यु विनाश को प्राप्त हुआ हूं, जबकि मैं अंतर्ध्यान होकर अपने परम धाम को चला जाता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने जिस देह से भारतवर्ष में 125 वर्ष तक लीलाएं की, वह देह भी अंत में नहीं मिला। वे उसी लीला शरीर से स्वधाम पधार गए। इसके बाद जब जब भक्तों ने इच्छा की, तब तब उसी श्याम सुंदर शरीर से उन्होंने प्रकट होकर उन्हें दर्शन देकर कृतार्थ किया। यदि उनकी देह का विनाश हो गया होता तो परम धाम पधारने के बाद इस प्रकार पुण्य प्रकट कैसे हो सकते थे। मनुष्य की आयु तो कर्मों के अनुसार सीमित होती है, पर भगवान की आयु सीमित नहीं होती। वे अपनी इच्छानुसार जितने दिन पृथ्वी पर प्रकट रहना चाहें, रह सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर जब अपनी लीला का संवरण करते हैं, तब वे सबको विदा कर अंत में स्वधाम गमन करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को भागवत धर्म समझाते हैं और उन्हें अपनी चरण पादुका देकर कहते हैं, जाओ उद्धव, बद्रिकाश्रम जाकर नर नारायण के साहचर्य में भाववत भाव जगाओ। जिस स्थान पर ब्राह्मण पत्नियों ने श्री कृष्ण को अन्नदान देकर तृप्त किया था, उसी स्थान पर भांडीर वन में वट वृक्ष के नीचे भगवान श्री कृष्ण द्वारकापुरी से आकर विराजमान हुए। उनके वाम भाग में श्री राधा विराजित हुई। दाईं ओर नंद यशोदा हैं और उनकी दाईं ओर वृषभानु और कीर्ति कुमारी श्री राधा के माता पिता ने आसन ग्रहण किया। इन सब को घेर कर असंख्य गोप गोपियां, भाई बंधु व मित्र खड़े हैं। भगवान सबको उपदेश करते हैं कि संसार में सभी दिखाई देने वाली वस्तुएं पानी के बुलबुले की तरह भ्रम रूप हैं। केवल मुझ परम ब्रह्म का ध्यान करके तुम परम पद को प्राप्त करो। अब आगे सबको दुख देने वाला घोर कलयुग आएगा, इसलिए जरा बुढ़ापा और मृत्यु को हर लेने वाले मेरे उत्तम लोक गोलोक को तुम लोग चले जाओ। इसी समय आकाश से एक अत्यंत दिव्य रथ नीचे उतरता है, जो कि इंद्रसार रत्न से बना स्फटिक के रंग वाला है। यह रथ 4 योजन विस्तृत और 5 योजन ऊंचा है, जिसमें 2 सहस्त्र पहिए व 2 सहस्त्र अश्व जुते हुए हैं। इस रथ के शिखर पर रत्न कलश लगा है। रथ हीरे की मालाओं व कभी न मुरझाने वाले पारिजात पुष्पों से सजा है और उनमें अनगिनत कौस्तुभ मणियां पिरोई हुई हैं। रथ में अनेक मंदिर कक्ष बने हैं, जो दिव्य वस्त्र से आच्छादित हैं और उनमें मणिमय दीप जल रहे हैं। रथ के आने पर भगवान श्री कृष्ण संकेत करते हैं तो श्री राधा उठकर रथ पर चढ़ जाती हैं। फिर असंख्य व्रजवासी भी रथ पर बैठ जाते हैं। देखते ही देखते वह रथ गोलोक धाम की यात्रा पर चल पड़ता है और कुछ ही देर में अंतर्ध्यान हो जाता है। इस प्रकार कृष्णावतार में गोलोक धाम से लीला के लिए अवतरित हुए सभी गोलोक वासियों के साथ श्री राधा वापस गोलोक धाम पधार जाती हैं। अब प्रभास क्षेत्र की महायात्रा शुरू हुई। यादव कुल पृथ्वी पर रहेगा तो वह बलोन्मत्त होकर अधर्म करेगा। भगवान श्री कृष्ण को यह बात मंजूर नहीं थी। ऋषियों का शाप तो निमित्त बना। भगवान श्री कृष्ण ने सुधर्मा सभा में सभी यदुवंशियों से कहा, द्वारका में बड़े अनिष्ट की सूचना देने वाले उत्पात हो रहे हैं, अतः स्त्रियां, बच्चे और बूढ़े शंखोद्धारक क्षेत्र चले जाएं और हम सभी प्रभास क्षेत्र में चलें। सभी यदुवंशी प्रभास क्षेत्र में चले गए। वहां देव ने उनकी बुद्धि हर ली और वे मैरेयक नामक मदिरा का पान करने लगे। भगवान श्री कृष्ण की माया और नशे में उन्मत्त होकर वे एक दूसरे से झगड़ने लगे। अंत में उन्होंने समुद्र तट पर लगी हुई एरका नामक घास उखाड़ ली, जो ऋषियों के शाप के कारण उत्पन्न हुए लोहे के मूसल के चूरे से पैदा हुई थी। यह घास ही मुदगर के समान चोट करने लगी। ब्रह्म शाप के कारण यदुवंशियों का इस प्रकार संहार हो गया। द्वारका लीला में 16,108 रानियां, उनके एक एक के 10-10 बेटे, असंख्य पुत्र पौत्र और यदुवंशियों का लीला में एक ही दिन में संहार करवा दिया। समस्त यादव कलह से कट मरे और भगवान देखते रहे
हंसते रहे और यह सोचकर संतोष की सांस ली कि पृथ्वी का बचा खुचा भार भी उतर गया। क्या किसी ने ऐसा आज तक किया है? यदुवंश के संहार के बाद वहां समुद्र तट पर बलराम जी ने योग क्रिया से अपना शरीर त्याग कर दिया। उनका अद्भुत तेज शेष नाग में, प्रद्युम्न का तेज कामदेव में, सांब का तेज स्कंद में और अनिरुद्ध का तेज ब्रह्मा में विलीन हो गया। रुक्मिणी जी जो साक्षात महालक्ष्मी थी, अपने उसी शरीर से वैकुंठ चली गई। सत्यभामा पृथ्वी में तथा जाम्बवती जगत जननी पार्वती में प्रवेश कर गई। पृथ्वी पर जो जो देवी देवता जिन जिन के अंश से प्रकट हुए थे, वे सभी अपने अपने अंश में विलीन हो गए। श्री कृष्ण निपट अकेले नदी तट पर एक पीपल की जड़ पर सिर टेके लेट जाते हैं और अपना दायां चरण मोड़कर छाती पर रख लेते हैं। जरा व्याध ने दूर से छाती पर मुड़े पैर को देखा और मृग समझकर तीर चला दिया। जब वह पास आया तो उसे भगवान का चतुर्भुज रूप दिखा। चरणों में गिरकर वह भगवान से मार डालने की विनती करने लगा। भगवान कृष्ण ने कहा, डरो मत, तुमने वही किया जो मैं चाहता था। मैंने यदुवंश में जन्म लिया था, मुझे भी आराशी के श्राप का अंश भोगना पड़ा था। उससे पहले मैं यह शरीर नहीं छोड़ सकता। तुम दिव्य शरीर धारण करो और स्वर्ग जाओ। इसके बाद कृष्ण के रथ का सारथी दारुक कृष्ण की छाती पर सदैव विद्यमान रहने वाली तुलसी माला की सुगंध को सूंघते हुए रथ को वहां ले आया। दारुक ने कहा, प्रभु, आपने मुझे क्यों छोड़ दिया? अब मैं कहां जाऊं? अभी दारुक इस प्रकार कह ही रहा था कि उसके सामने ही भगवान का गरुड़ ध्वज रथ घोड़ों और पताका समेत गोलोक चला गया। उसी के साथ भगवान के अयुध 5 जन्य शंख, सुदर्शन चक्र, कौमोदकी गदा, शार्ंग धनुष भी चले गए। यह सब देखकर दारुक के आश्चर्य की सीमा न रही। भगवान ने दारुक को द्वारका में जाकर यदुकुल के विनाश, भैया बलराम जी की परम गति और अपने स्वधाम गमन का तथा समुद्र द्वारका को डुबो देगा, इन बातों का समाचार देने को कहा। साथ ही आदेश दिया कि सब लोग अपनी धन संपत्ति व माता पिता को लेकर अर्जुन के पास इंद्रप्रस्थ चले जाएं। दारुक के जाने के बाद ब्रह्मा सहित सभी देवता, लोकपाल, प्रजापति, यक्ष, गंधर्व, विद्याधर, अप्सराएं, गरुड़ लोक के पक्षी आदि भगवान के स्वधाम गमन की लीला देखने आकाश में आए। उनके विमानों से पूरा आकाश भर गया। भगवान श्री कृष्ण पूर्णावतार हैं। उनके अवतार धारण करते समय क्षीर सागर के श्री विष्णु, वैकुंठाधिपति भगवान नारायण और नर नारायण आदि उनके विग्रह में विलीन हो गए थे। अब लीला संवरण के समय जो देव जहां से आया था, श्री कृष्ण के विग्रह से निकलकर अपने धाम चला गया। जैसे श्री कृष्ण के शरीर से चतुर्भुज श्री विष्णु प्रकट हुए, वे लक्ष्मी जी को साथ लेकर क्षीर सागर चले गए। इसी प्रकार भगवान नारायण श्री कृष्ण के शरीर से प्रकट हुए और वे महालक्ष्मी को लेकर वैकुंठ चले गए। इसके बाद श्री कृष्ण नर और नारायण 2 ऋषियों के रूप में अभिव्यक्त होकर मानवों के कल्याण के लिए बद्रिकाश्रम चले गए। श्री कृष्ण निपट मनुष्य होकर रह गए। दारुक भी चला गया। श्री कृष्ण के पास कोई नर नहीं रहा, न ही नारायण का कोई साज रहा। जिस धरती पर वे बचपन में नंगे पैर चले, उसी की धूलि में सने श्री कृष्ण जाने कब चले गए, किसी मनुष्य ने नहीं देखा। केवल विधाता, देवता और पितर ही उस उजड़ती धरती को देख सके। इस रोती हुई पृथ्वी को अनाथ करके भगवान गोलोक पधार गए। भगवान श्री कृष्ण के पीछे पीछे इस लोक से सत्य, धर्म, धैर्य, कीर्ति और श्री देवी भी चली गई। भगवान श्री कृष्ण अपने लोक को चले गए। दारुक ने यह समाचार द्वारका में वसुदेव देवकी जी और रोहिणी जी को सुनाया। वे दौड़े दौड़े प्रभास क्षेत्र में आए। वहां आनंद कंद कृष्ण और बलराम को न देखकर उनके विरह में वसुदेव देवकी जी व रोहिणी जी ने इस 5 भौतिक शरीर को उसी क्षण त्याग दिया और श्री कृष्ण के नित्य निवास को चले गए। द्वारका की सभी स्त्रियां चिता पर बैठकर अग्नि में प्रवेश कर गईं। समुद्र ने श्री कृष्ण रुक्मिणी के महल को छोड़कर शेष सारी द्वारकापुरी को अपने अंदर समेट लिया। भगवान श्री कृष्ण अब भी वहां परोक्ष रूप से निवास करते हैं। गीता के उपदेशों का स्मरण कर अर्जुन ने अपने आप को श्री कृष्ण विरह की पीड़ा से संभाला। जिन यदुवंशियों को कोई पिंड देने वाला नहीं था, उनका श्राद्ध अर्जुन ने विधि पूर्वक किया। श्रीमद् भागवत में
भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम गमन की लीला का प्रातःकाल भक्तिपूर्वक पाठ करने का बहुत महत्व बताया गया है। इसके एकाग्र मन से पाठ करने पर मनुष्य को भगवान का वही परम पद प्राप्त होता है। भगवान की लीला अमोघ है। जैसे मनुष्य जादूगर और नट के संकल्प और वचनों से की हुई करामात को नहीं समझ पाता, वैसे ही भगवान के संकल्प के द्वारा प्रकट हुई उनकी लीलाओं को कुबुद्ध जीव अपने कुतर्कों से नहीं पहचान सकता। उनके स्वरूप व लीलाओं के रहस्य को वही जान सकता है जिसने निष्कपट भाव से निरंतर उनके चरण कमलों का आश्रय लिया हो।